बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम तीसरे का जो है फोर्थ पार्ट करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, आपको पता है। तो इस सवाल को करने से पहले कुछ बातें समझ लें, इंशाल्लाह फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले देखें, अगर इस तरह कोई रकम लिखी हो 3.3 यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आगे लिखा हो 5 फैक्टर, तो इससे मुराद ये है कि 3 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे 3.3 10 फैक्टर लिखा हो तो 3 की पावर 10 आ जाएगी। अब अगली बात, अगर 3.3 अगर m फैक्टर लिखा हो तो 3 की पावर क्या है, जिस तरह 5 लिखा हो तो 3 की 5 आ जाती है, 10 लिखा हो 10 आ जाएगी। अगर m लिखा हो तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। इसी तरह अब यहाँ पे m की वैल्यू, अब m फैक्टर लिखा है तो इससे मुराद m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 5। अगर 5 है तो 5 फैक्टर, अगर 10 है तो 10 फैक्टर। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, सिर्फ m का वर्ड यूज़ किया तो हम भी m ही लिखेंगे। अब इसी तरह अगर ये लिखा हो 3.3.3 आगे लिखा हो 2m फैक्टर, तो इस तरह के सवाल को कैसे हैंडल करना है, असल टारगेट हमारा ये है। आप यहाँ से आपने गौर से समझना है। तो देखें यहाँ पे लिखा है 3.3.3 2m फैक्टर। फ़र्ज़ करें m की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, हमने फ़र्ज़ कर लिया m की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। मैंने आसानी के लिए यहाँ पे कितनी वैल्यू ले ली है, 3 ले ली है। तो m की वैल्यू अगर 3 लें तो और यहाँ पे पुट करें तो 2.3 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टर हो जाएगा ना। m की वैल्यू 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.3 आगे क्या हो जाएगा, 6 फैक्टर। तो इससे मुराद क्या है कि 3 की पावर क्या आ जाएगी, 6। तो 3 6 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आंसर आ जाएगा, 729। यानी इस चीज़ का आंसर कितना निकल गया, 729। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से हम हल कर सकते हैं। यानी इस चीज़ को अगर इस तरह कोई सवाल दिया हो तो हमने इसको दूसरे तरीके से कैसे हल करना है। तो फ़र्ज़ करें यही सवाल हम दूसरे मेथड से जवाब निकालना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 3.3.3 हमने m की जगह पे क्या पुट किया है, 3 पुट किया है, और ये जो 2 है ये वैसे का वैसे आगे क्या लिख दिया, फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है। हम इस तरह करते हैं, ये जो नंबर हैं दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम हर ब्रैकेट में 2 नंबर ये लिखते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो हम 2 तो 3.3 एक ब्रैकेट में लिखा, 3.3 एक ब्रैकेट में लिखा, 3.3 एक ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ पे ये जो 2 ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 3 फैक्टर रह जाएगा। तो 3.3 क्या हो जाएगा, 9। 3.3 क्या हो जाएगा, 9। 3.3 9, तो क्या रहेगा, 3 फैक्टर। बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, हमने 2m को ख़त्म करके सिर्फ m में कन्वर्ट किया, यानी 2 × 3 था, हमने ये 2 ख़त्म किया है, सिर्फ क्या लिख दिया, 3 फैक्टर। तो 2 ख़त्म कैसे किया है, यहाँ पे हमने देख लिया 2। तो यहाँ पे जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसमें जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो 2 इकट्ठे कर लिए, इस 2 की वजह से। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो हमने 3 इकट्ठे कर लेने थे, 3 फैक्टर। तो अब यहाँ पे हमने 2 लिखा है तो 2 इकट्ठे कर लिए, तो 3.3 एक ब्रैकेट में 2 इकट्ठे कर लिए, 3.3। तो यहाँ पे ये 2 खत्म हो जाएगा, 3 फैक्टर रह जाएगा, ये 9 9 9, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3। अब 9 की पावर कितनी रहेगी, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 729। यानी कि इसमें भी वही आंसर आ रहा है जो इसमें आ रहा था, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि इसमें थोड़ा सा हमने क्राइटेरिया चेंज किया। ये क्यों किया, क्योंकि ये अभी हमारे सवाल में इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वजह। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल है वो हमने इस तरह से करना है। तो अब आप समझने की कोशिश करें कि कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे 2m फैक्टर है तो हमने वहाँ पे 2m की जगह पे m फैक्टर बनाना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3.3 आगे लिखा है 3m फैक्टर। बच्चों स्टूडेंट्स देखो, हमने यहाँ पे m फैक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो हम 3 ये जो 3 नंबर्स हैं इसको एक ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, हर 3 को एक ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। अब ये 3 ख़त्म कर देंगे और आगे क्या लिख देंगे, m फैक्टर लिख देंगे। अगर यहाँ पे 4m होता तो हमने ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो 4 एक ब्रैकेट में लिखने थे और यहाँ पे m बना देना था। इसी तरह अगर 5m है तो हमने जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो 5 इकट्ठे कर लेने थे और आगे क्या लिख देना था, m। यानी 3m हो तो उसको m में कैसे कन्वर्ट करना है, 4m आ जाए उसको m में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी यही चीज़ सवाल में यूज़ होनी है, इस वजह से आपको बताया। तो अभी ये फार्मूले भी जहन में रख लें, 1 + ω+ω², ये बार आपको करवाए हैं, आप यहाँ से देख लें अच्छी तरह, ये जहन में उठा लें। अब आते हैं सवाल की जानब। सवाल की रकम क्या है हमारे पास, 4 के 1 + ω+ω², ये वाला है। इसका आंसर हमने किसके बराबर लेके आना है, 1 के बराबर लेके आना। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + ω, 1 + ω², तो 2m फैक्टर। बच्चों हम 2m को m बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया, तो m कैसे बनाते हैं, हम ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 ब्रैकेटें एक ब्रैकेट में इकट्ठी करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी
अब ये 2 इंटू 3 फैक्टर था, यहाँ पे 2 है तो 2 2 एक ब्रैकेट में इकट्ठे करते जाएंगे। यहाँ पे भी तो 2 ही है, आप गौर से देखें 2m है तो हर ब्रैकेट में 2 2 या इस तरह कह ले 2 2 जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 2 2 इकट्ठे करते जाएंगे एक ब्रैकेट में। तो अब 2m की जगह पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से किया, ये सारा मल्टीप्लाई करवाया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, इनको मल्टीप्लाई करवाया, 1 को 1 से करवाया 1, 1 को ओमेगा की 4 से करवाया ओमेगा की 4, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करवाया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 2 को ओमेगा 4 से करवाया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 हो जाएगा। ये m फैक्टर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब अगली बात, इसको तरतीब चेंज की, 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लिख लिया, ओमेगा की 3 1 के बराबर। अब ये 1 वैसे, ओमेगा की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की 3 7 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर वैसे, ओमेगा की 6 को क्या लिख देंगे, ओमेगा की 3 और 2, ये m फैक्टर। अब बच्चों देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के, और ये 1 वैसे, 1 प्लस ओमेगा की 3 1 के हो सकता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 को ओमेगा से तरफ दी क्या रह जाएगा ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर और ये भी 1 रह जाएगा, क्योंकि ओमेगा की 3 की 2 लिखा है, ओमेगा की 6 को, तो ओमेगा की 3 1 के बराबर होता है, 1 की 2 आ जाएगा, साथ m फैक्टर वैसे ही आ जाए। आगे ये 1 आ जाएगा 0 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 वैसे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, और ये प्लस 1 है, प्लस 1 वैसे आ जाएगा, तो 1 0 प्लस 1 आगे m फैक्टर वैसे। आगे हम क्या करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 आगे m फैक्टर आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 की पावर क्या आ जाएगी m, जितना यहाँ पे फैक्टर जाए। सबसे पहले जो बात मैंने की थी कि अगर ऐसे लिखा हो 5 फैक्टर लिखा तो इसका मतलब 3 की पावर 5 होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m फैक्टर, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। तो 1 की पावर जो भी हो वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के, बशर्ते कि ये जो m है वो एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, क्योंकि सवाल के अंदर उसने बताया है कि m जो है वो नेचुरल से है, तो इसका मतलब m नेचुरल से है, तो 1 की पावर अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसका आंसर 1 ही रहेगा। जैसे 1 की 100 है, 1 की 200 है, तो वो सारे नेचुरल है, तो हमेशा 1 है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इससे अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।